properties of continuity। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी बताया था कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसका क्या कंडीशन होता है। कंटिन्यूटी एट मिड पॉइंट बताया था, यानी कंटिन्यूटी एट इंटरमीडिएट पॉइंट बताया, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट भी बता दिया हूँ। लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं, राइट एंड पे कंटिन्यूटी किस तरीके से चेंज करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट पे कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करते हैं, इंटरवल में, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी किस टाइप से चेक किया जाता है, और क्लोज इंटरवल में किस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यानी कंटिन्यूटी के लिए मैं ओवरऑल बता चुका हूं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी अभी हम लोग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन क्या होगा, देन फर्स्ट जो पॉइंट है वो उसमें देगा, देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बाय g of x where gx not equal to 0 are also continuous, ये कंटिन्यूटी का बात किसी पॉइंट पे किया गया होगा या किसी इंटरवल में किया गया होगा। एफ और जी अगर किसी इंटरवल में, सपोज दैट ए बी इंटरवल में एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तब दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन भी उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। एफ और जी अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो सेम पॉइंट पे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। समझा? तो ये था आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। अब देखते हैं सेकंड में, अगर इसका हम लोग बात कर लें, ये दोनों फंक्शन से मिला करके एक कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, तो क्या हो, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूअस है ना, तो उसका अगर कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। ये रहा कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो काफी अलग है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में ऐसा देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स इज continuous at x equal to a, suppose that a belongs to domain of f, then its limit at x equal to a must exist but converge may or may not be true। लेकिन कन्वर्ज ट्रू हो भी सकता है और कन्वर्ज ट्रू नहीं भी हो सकता। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, देन its limit at x equal to a must exist, imply that continuity जो होता है किसी फंक्शन का वो imply करता है limit exist। if function is continuous then limit must exist, if limit exists
फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो नेसेसरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लिमिट एग्जिस्टेंस में क्या होता है, केवल LHL RHL को इक्वेट किया जाता है, इक्वल होना चाहिए। बट कंटिन्यूटी में क्या होना चाहिए, LHL के साथ RHL और उसके साथ जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है कंटिन्यूटी में। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या था, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f(x) at x equal to a intermediate point। f of a minus equal to f of a plus equal to f of a equal to a finite रियल नंबर। जबकि लिमिट एग्जिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट एग्जिस्टेंस, कंडीशन फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, कंडीशन फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस है f of a equal to f of a plus, तो f of a minus equal to f of a plus equal to a finite real number। सो बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है, इसमें एक f of a भी रहता है और इसमें f of a नहीं रहता। सो आई होप कि इतना समझा तुम लोग। कंटिन्यूटी का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ऐसा कहता है, इफ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, इफ f(x) is a discontinuous function, discontinuous function, f(x) is a discontinuous function at x equal to a, but left hand derivative, but f of a minus and f of a plus are finite real numbers, means its LHL and RHL at the point x equal to a are defined, but function is discontinuous. LHL and RHL are finite real numbers, and another function gx is continuous फंक्शन, ये देखिएगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a सच दैट, इस तरह से कंटिन्यूअस है ना gx कि g ऑफ a निकालते हैं तो 0 आ जाता है। g ऑफ a कितना आता है, बोलो, 0। देन f(x) into gx then f(x) into gx is also continuous at x equal to a। जनरली क्या होता है ना कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और दूसरा कंटिन्यूअस है, तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। प्रोडक्ट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और वो सिचुएशन यहाँ पे लिखा गया कि कब प्रोडक्ट जो है डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट
कब कंटिन्यूअस होगा, इसके लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन is written on the basis of past experience of solving problem। ये एक ऐसा फार्मूला है जो पास्ट यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये थ्योरी लिखा गया। f(x) is a discontinuous function at x equal to a, but f of minus a and f of plus a are finite real numbers, and another function gx is continuous at x equal to a such that g of a equal to 0, then g fx into gx is also continuous at x equal to a। इसका प्रूफ भी कर सकते हो, देखो प्रूफ मैं समझा देता हूँ, प्रूफ कैसे करें। देखो यहाँ पे जो गिवन है उसे लिख दो। गिवन क्या, गिवन है आपका f ऑफ a माइनस, फाइनाइट रियल नंबर है तो 11 एज्यूम कर लेता हूं, f ऑफ a प्लस को L2 एज्यूम कर लेता हूं, दोनों फाइनाइट नंबर है। और यहाँ पे उसके बाद डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों हो सकता है इक्वल नहीं रहा होगा। अनदर फंक्शन gx, g ऑफ a माइनस इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस इक्वल टू जी ऑफ ए है, क्योंकि जी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये भी दिया हुआ है कि जी ऑफ ए पे क्या है, 0 है, तो जी ऑफ ए पे 0 कर लिया। नाउ लेट, जिसको प्रूफ करना है, एच एक्स का वैल्यू जो कि एफ एक्स इंटू क्या है, जी एक्स। एच एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा x इक्वल टू ए पे, वही आपको प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी h ऑफ a माइनस निकालोगे। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, तो h ऑफ a माइनस, फिर यहां लिखोगे f ऑफ a माइनस g ऑफ a माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग x का वैल्यू a से स्लाइटली लेस होना चाहिए। सो फंक्शन का वैल्यू लेस देन ए पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। फंक्शन का वैल्यू मैं कितना पे, लेस देन ए पे कैलकुलेट कर रहा हूं। कितना आएगा देखिए, तो यहाँ पे L1 गिवन है और g ऑफ a माइनस कितना गिवन है, g ऑफ a माइनस 0 गिवन। सो ये 0 आ गया। अब चलो RHL की तरफ। RHL यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट था, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे h ऑफ a प्लस यानी f ऑफ a प्लस g ऑफ a प्लस, ये देखिए L2 है और इसका वैल्यू 0 है, तो फाइनली ये भी 0 हो गया है। नाउ h ऑफ a कितना, तो f ऑफ a इंटू g ऑफ a। देखो कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये तरीका है जैसा मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। तो एक समझो कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस भी तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, जो कि एक जनरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो कंटिन्यूटी का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे h ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a इंटू जी ऑफ a। f ऑफ a कितना है नहीं मालूम है, बट ये तो मालूम है ना कि g ऑफ a कितना है, 0 है। सो दिस इज 0। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL यानी h ऑफ a माइनस इक्वल टू h ऑफ a प्लस इक्वल टू h ऑफ a इक्वल टू 0, जो कि एक फाइनाइट रियल नंबर, कैसा नंबर है, फाइनाइट रियल नंबर है। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर hx is continuous at x equal to a लिखोगे ना इस तरह से। सो ये देखिए आपका इस तरीके से आप कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और पता चल गया है कि f ऑफ x इंटू जी एक्स कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। सो ये थियोरी है। अब इसका यूज कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूं, इसका यूज समझा। चेक इट्स
कंटिन्यूटी। अगर तो यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन में डिवाइड कर ले, इसको y1 मान लेता हूं, इसको y2। y1 इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, y2 है साइन पाई x। ये तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है क्योंकि साइन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये क्या है, डॉटफुल है, डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, इंटीजर पे, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। वो भी तो कंटिन्यूअस है। हाँ, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स है क्योंकि ये इसका जो ग्राफ होता है आप देखे होंगे, ऐसा ग्राफ होता है ना। डोमेन में तो है ही नहीं इंटीजर पॉइंट। हाँ, तो डोमेन में नहीं, पूरे रियल नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, समझ गया। पूरे रियल नंबर में चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया और इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो जितने भी इंटीजर पॉइंट है ना वहां पे ये ब्रेक हो जा रहा है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सभी पॉइंट पे ये ब्रेक हो जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट यानी इंटीजर जितने भी पॉइंट लेंगे वो सभी पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। -1 लो या 0 लो या 1 2 3, ये सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं और इंटीजर पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं कि इंटीजर पॉइंट पे क्या इसका स्थिति होगा, क्योंकि इंटीजर पे ही ना ये डिसकंटिन्यूअस। तो इंटीजर पे अगर इसका बात करें तो ये तो कंटिन्यूअस है सभी इंटीजर पे भी और सभी जगह पे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। अब देखिए करना क्या है कि इसका कंटिन्यूटी तो जान चुके हैं, लेकिन ये 0 कहां पे है। अगर 0 पे निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 पे भी ये 0 हो जाता है, 2 पे भी ये 0 हो जाता है। सो इफ x belongs to integer then y2 का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाता है। x belongs to integer, अगर ये इंटीजर होगा तो इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सभी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और सभी इंटीजर पे इसका वैल्यू 0 है, और ये वाला सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस भी है। लेकिन अगर इसका LHL बात करें, जैसे 0 पे ही LHL का बात करोगे तो LHL पे -1 आ जाएगा, RHL का बात करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका LHL RHL डिफाइंड discontinuous at all integers, but LHL and RHL at all integers are finite real numbers। समझा? Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, Therefore अकॉर्डिंग टू एबव थ्योरी आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू साइन पाई एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहां पे, एट ऑल इंटीजर। अब बाकी सब जगह पहले से ही दोनों कंटिन्यूअस था, केवल इंटीजर पे ही डिसकंटिन्यूअस था। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स वहां पे ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। सो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। तो एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट इंटीजर्स बोथ आर कंटिन्यूअस, सो देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एंड एट इंटीजर्स देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी। ऊपर जो थ्योरी बताया उस थ्योरी से इंटीजर पे भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर्स
आप लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आया समझ में? बोल। यस सर। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये जेई में एक बार पूछ चुका है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा कैसा। यहाँ पे जस्ट लिखा गया, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, नोट कर लो तो बताता हूं। सो अगर समझोगे ना तो ऐसा आ जाएगा, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको देखिए, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 1/2 इंटू पाई, तो पाई और यहाँ पे पाई/2। तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस में क्या होता है, a माइनस बी या b माइनस ए सेम ही होता है, तो ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो। साइन पाई एक्स। और ये अभी अभी चेंज होकर के आ गया है साइन पाई एक्स, जो कि एबव प्रॉब्लम, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही है। तो लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कहीं कुछ भी लिखा हुआ है कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, सब बकवास किया हुआ है। बस ये आंसर होगा कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, एक दो और क्वेश्चन है यहाँ पे। ऐसा एक क्वेश्चन मिल रहा है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ln x। ये देखो, इसका कंटिन्यूटी चेक करो। और फिर y इज इक्वल टू मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिल रहा है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू x माइनस 1। तो ये सब क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दिया हूं जिसका आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या सो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस और ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस होगा, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन अगर फाइंड करेगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा। डोमेन बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। सो अगर हम लोग बात करें 1 पे बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी है, तो 0 टू इंफिनिटी के बीच में इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। लेकिन 1 पे अगर इसका बात करें ln 1 का, तो ये 0 हो जाता है। अच्छा, 1 पे लॉग क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे, और ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। लेकिन 1 पे इसका LHL RHL फाइनाइट है और 1 पे ये कंटिन्यूअस है। सो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1। अनदर इंटीजर का बात करें, जैसे 2 का बात करें, तो 2 पे ये 0 नहीं होगा। तो 2 पे ये 0 नहीं होगा, यानी 2 पे ये फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 4 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिसकंटिन्यूअस at x belongs to positive integer except 1। डिसकंटिन्यूअस at x belongs to positive integer, यानी डिसकंटिन्यूअस at all positive integer except x equal to 1। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी पे डिसकंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़ दीजिए, 1 पे कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, क्योंकि 1 पे इसका वैल्यू 0 होता है। 1 पे ये कंटिन्यूअस है, इसका वैल्यू 0 भी होता है, इस तरह से। इसके लिए बताओ क्या होगा, अगर कंटिन्यूटी का बात लिखोगे तो क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस इन 0 to infinity except
पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट, ऐसा लिखो, एक्सेप्ट ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1, ऐसा सभी पॉजिटिव इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा 1 को छोड़। सो कंटिन्यूटी वाला अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि इंटरवल बताइए, तो कंटिन्यूटी वाला इंटरवल होगा 0 से 2 यूनियन, 2 से 3 यूनियन, 3 से 4 यूनियन, इस तरह से आप बढ़ेंगे। ये सभी इंटरवल में कंटिन्यूअस। समझ में आया? अब ये देखिए, ये 1 पे 0 हो रहा है, तो ये 1 पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी जितना भी इंटीजर उस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका भी रिजल्ट सेम होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1। इसका क्या होगा बोलो? डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? क्या लिखोगे आंसर? एट x बिलोंग्स टू क्या? अच्छा, यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, इसका डोमेन, सॉरी, इसका डोमेन टोटल रियल नंबर होगा। सो पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखाएगा, यहाँ पे इंटीजर आंसर लिखा है। वहां पे क्या आंसर लिखाएगा? इंटीजर। जितने भी इंटीजर है सभी पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट जहां पे ये 0 हो रहा है यानी 1। एक्सेप्ट 1 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। यहाँ पे बात करें डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट कितना? 0, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन 0 हो। तो देखिए सभी के आंसर में स्लाइटली डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो भी है सभी का आंसर एक ही होता है। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि ये फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है। जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो 0 किस पॉइंट पे हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना होता है। तो काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर कर दोगे तो गलत टिक कर दोगे, निगेटिव में मार्क्स आएगा। तो सोच समझ के अच्छा तरीके से टिक करना।